जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और हम लेकर के आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक सीरीज, जिसमें हम आपको मध्य प्रदेश का टोटल सामान्य ज्ञान देने वाले हैं। और सामान्य परिचय से हम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। हम डेली आपके लिए एक वीडियो जरूर लेकर के आएंगे, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप तक नए नए वीडियोस पहुंचते रहें, आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि जल्द से जल्द एग्जाम्स आने वाली है और जेल पहरी एग्जाम्स को तो व्यापम ने अपनी घोषणा भी कर दी है, डेट भी बता दी है, अक्टूबर में एग्जाम होने वाली है। तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारी वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को और चलते हैं आगे जानकारी की ओर। तो हम जानेंगे आज सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। और अगर आपने इसको एक बार देख लिया तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आपके सामने आ चुका है, आइए जानते हैं भारत की जान, भारत के दिल को। जैसे कि आप जानते हो, भारत की जान मध्य प्रदेश है। और इस फोटो से भी आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल देख रहे होंगे आप कि भारत के बीचों बीच, भारत के दिल से निकलता हुआ मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आप जानते हैं हृदय प्रदेश, टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, मध्य भारत, लघु भारत, नदियों का मायका, सेंट्रल प्रोविंसेस और बराड़। तो ये सब नाम है, अन्य नाम है मध्य प्रदेश के। एक और चीज जो आपको बहुत जानना जरूरी है, भारत के मध्य में स्थित होने की वजह से ही इसे मध्य प्रदेश कहा जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ही इसका नामकरण किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही इसका नामकरण किया गया था। आगे चलते हैं, राजधानी के बारे में जानते हैं। राजधानी आपको पता है कि भोपाल है। और काफी सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्थिक राजधानी क्या है, तो आर्थिक राजधानी इंदौर है। तो राजधानी याद रखिएगा भोपाल है, आर्थिक राजधानी इंदौर है। आगे बात करें तो राज्य दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा कुछ राज्य और हैं जो 1 नवंबर को ही अपना स्थापना दिवस या राज्य दिवस मनाते हैं। तो राज्य दिवस मनाते हैं कुछ कर्नाटक, केरला, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। याद रखिएगा 4 ऐसे और राज्य हैं जो 1 नवंबर को अपना राज्य दिवस मनाते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों, तो आगे की बात है स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर 1956 है। इस स्थापना मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और पुनर्स्थापना की बात करें या पुनर्गठन की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, सीमाओं के बारे में बात करते हैं तो टोटल 5 राज्य से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश की सीमा। तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं तो यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है। तो उत्तर में है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, पूरब में है छत्तीसगढ़, दक्षिण में है महाराष्ट्र, पश्चिम में है गुजरात और उत्तर पश्चिम में है राजस्थान। तो टोटल 5 राज्य है। याद रखिएगा कि 5 राज्य से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश की सीमाएं। आगे बात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। याद रखिएगा, देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। आगे बात करें तो प्रदेश की लंबाई जो है, मध्य प्रदेश की लंबाई है 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। प्रदेश की चौड़ाई है 870 किलोमीटर पूरब से पश्चिम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। अब जैसे आप जानते हैं कि दूसरा स्थान है, तो पहले पर कौन है, दूसरे पर तो आपको पता है मध्य प्रदेश है। आगे हम लोग कुछ एक लिस्ट देख लेते हैं। तो जल्द से आपके सामने लिस्ट आ गई है, राजस्थान जो है पहले पर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला स्थान है राजस्थान का। और आप देख रहे होंगे वर्ग किलोमीटर में इसकी 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश जैसे कि आप जानते हैं कि सेकंड नंबर पे है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर के साथ। उत्तर प्रदेश है चौथे नंबर पर,
2,40,928 वर्ग किलोमीटर, और जम्मू और कश्मीर है 2,22,236 वर्ग किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और जरूर आता है एग्जाम में, तो आप लगा सकते हैं इजीली। आगे देखते हैं हम लोग जनसंख्या की बात करें अगर, 2011 की जनगणना के अनुसार 7,26,26,809 यहाँ की जनसंख्या है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में 5वां स्थान है भारत मध्य प्रदेश का, है ना, मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। साक्षरता दर जो है हमारी 69.3% है। पुरुष साक्षरता दर 78.7 है, महिला साक्षरता दर 59.2% है। ठीक है, आगे बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो काफी सारे एग्जाम्स में राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में आता है। तो मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह जो है आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और बड़ा प्यारा सा हमारा सिंबल है, बड़ा प्यारा सा हमारा चिन्ह है। तो इस चिन्ह की क्या खासियत है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित है। जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे बाहर ये वाला जो बाउंड्री है रेड कलर में, यहाँ पर 24 स्तूप है। ठीक है, आगे बात करें, इसके बाद एक वृत्त है, ये आप देख रहे होंगे, वृत्त है, सर्कल है पूरा, ये है ना, जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का द्योतक है। तो तरक्की और विकास की जो है असीम संभावनाएं यहाँ से प्रतीत होती है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां भी है। तो ये गेहूं और धान की बालियां आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर जहाँ पर मैं कर्सर चला रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं केंद्रीय वृत्त में। यहाँ पर जो अंदर एक वृत्त है, ये वाला केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर अशोक स्तंभ लगा हुआ है, और ये पीछे जो है बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो हमारा राजकीय चिन्ह है, उसमें हमारे मध्य प्रदेश की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है। ठीक है, आगे बात करें, अगला है हमारा राजकीय पुष्प। तो राजकीय पुष्प आप जानते हैं, लिली बड़ा प्यारा सा, बड़ा सुंदर सा पौधा है, और साकी पौधा है। तो ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसका तना काफी ऊंचा होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा, जो बैटरी जाति का है, बैटरी जाति से है। ठीक है, बारहसिंघा को दलदल का मृग भी कहा जाता है, और जो हिरण की एक जाति है, जिसका दुर्लभ प्रजाति के एकमात्र नेशनल पार्क कान्हा किसली में पाया जाता है। तो बड़ा सुंदर सा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। आगे बात करें तो राजकीय पक्षी के बारे में बात करें, तो ये हमारा दूधराज है, शाह बुलबुल भी कहा जाता है, और पैराडाइज फ्लाई कैचर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, यहाँ पर बहुत सुंदर पक्षी है, जिसकी पहचान सफेद और काली कलंगी और लहराते सफेद पूंछ से है। यह अपनी निश्चित आयु होने पर शरीर का रंग बदल लेता है। तो इसकी खास बात यह है कि एक निश्चित आयु के बाद ये अपना रंग बदल लेता है। और आगे एक नोट है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के अलावा ये कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भी पाया जाता है। तो अन्य राज्य भी हैं जहाँ पर ये पाया जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। लेकिन ये जो पक्षी है, राज्य पक्षी, वो हमारे मध्य प्रदेश का है। आगे बात करें, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। यह मोरेसी कुल से संबंधित है। कौन से कुल से संबंधित है? मोरेसी कुल से संबंधित है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वैनगेलेसिस है। फाइकस वैनगेलेसिस है ना, तो जरूर याद रखिएगा कि इसका वैज्ञानिक नाम जो है फाइकस वैनगेलेसिस है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी है कि राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष 1 नवंबर 1981 को 25वीं वर्षगांठ पर घोषित किया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजकीय पशु जो हमने देखा और पक्षी है और वृक्ष है, इनको कब घोषित किया गया था। ठीक है, तो याद रखना 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर इसको घोषित किया गया था। बिल्कुल जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी राजकीय मछली जो है महाशी है ना, और ये प्रदूषण रोकने और पानी को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो टोरटोर है। बिल्कुल जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का राज्य नाट्य माछ है। आप जानते हैं कि राज्य नाट्य जो है माछ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश का राज्य नाट्य क्या है, तो माछ है। ठीक है, और राजकीय नृत्य के बारे में बात करें, राजकीय नृत्य जो है हमारा वो राई है। ठीक है, राई है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो नृतिका होती है
जिसे बेड़नी कहा जाता है। तो यहाँ जो इसमें प्रदर्शन करती है, जो इसमें नृत्य करती है, उस महिला को कहा जाता है बेड़नी। ठीक है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की राज्य फसल सब लोग जानते हैं सोयाबीन है, और मध्य प्रदेश भारत के लगभग 80% सोयाबीन का उत्पादन अकेला मध्य प्रदेश ही करता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होने के कारण ही इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारा राजकीय खेल मलखम है ना, मलखम है हमारा राजकीय खेल। बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि भारत का मध्य प्रदेश का जो है मलखम है ना। और हाँ, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसे इसकी मलखम को कब राजकीय खेल बनाया गया था। तो याद रखना कि 9 अप्रैल 2013 में मध्य प्रदेश को राजकीय खेल घोषित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रीय गान मध्य प्रदेश का है सबका दाता सबका साथी, आपने सुना होगा है ना। और इसके जो लेखक है महेश श्रीवास्तव है, और गाना जो गायक है इसके शांतनु मुखर्जी है। शान के नाम से हम जानते हैं इसको। मध्य प्रदेश के कर्क रेखा पर स्थित 14 जिले। तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा पर स्थित 14 जिले हैं। रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, विदिशा, शहडोल, उमरिया। तो ये 14 जिलों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कर्क रेखा पर स्थित मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो 14 जिले हैं, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अन्य जानकारी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर यह है कि विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में 230 है, जिसमें 35 SC के लिए आरक्षित है और 47 ST के लिए आरक्षित है। लोकसभा सीटों के बारे में बात करें तो 29 है, जिसमें 4 SC के लिए है और 6 ST के लिए आरक्षित है। राज्यसभा सीटें टोटल 11 है। ठीक है, संभाग है टोटल मध्य प्रदेश में 10, और यहाँ पर आप नाम देख रहे होंगे, जैसे इंदौर है, उज्जैन है, भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, चंबल, शहडोल, सागर, होशंगाबाद या नर्मदापुरम। क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर सबसे बड़ा संभाग है। तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर। जिले हैं टोटल 55, अभी 55 हो चुके हैं। विकासखंड 313 है, तहसील 385 है, ग्राम पंचायत 22,813 है, ग्रामों की संख्या 54,903 है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो हम मिलते हैं आगे की सीरीज में। आप जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो इसके लिए आपका थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।